नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचन मुक्कारो सब्ब पापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़बं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में यहाँ हम लोग वाक्यानुवाद कर रहे हैं और वाक्यानुवाद में क्रियापद विद्यार्थ आज्ञा अब संस्कृत का अब हिंदी में ट्रांसलेट अर्थात संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो प्रथम वाक्य यहाँ पर है क्या असारात सारम उद्धरेत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर संधि विच्छेद के स्वरूप में कि असारात सारम उद्धरेत, असारात सारम उद्धरेत। चलिए इसमें क्रियापद अगर देखा जाए तो क्रियापद क्या है, कौन सा क्रियापद है इसमें? उद्धरित। उद्धरेत, सही है। इसमें क्या है कि उद्धरेत किसका रूप है? उद्धरेत उद प्लस रु धातु और विद्यार्थ तीसरा पुरुष एक वचन। ओके, विद्यार्थ का है तो उद प्लस ह्रु धातु का यहाँ पर रूप क्या आगे उद्धरेत, अर्थात एक्चुअल यहाँ पर क्या था ह्रु धातु का क्या हुआ है हरेत, ठीक है। और उसमें उपसर्ग इसमें क्या लगाया गया है, क्या लगाया गया उद प्लस हरेत। अभी अभी एक नियम देखे थे संधि का, क्या देखे थे कि तीसरे व्यंजन के बाद अगर ह आता हो तो फिर ह का क्या होता है, तो इसी वर्ग का उसका चौथा व्यंजन विकल्प से होता है, यानी ह का क्या हो जाएगा द का चौथा व्यंजन क्या होगा ध होगा, यानी ध हो चुका है, इसीलिए ये क्या हुआ यहाँ पर उद्धरित। अर्थात क्या करना चाहिए इसमें, उद्धरित का अर्थ क्या करेंगे, उद्धार करना चाहिए, उद्धार करना नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लेना, यानी क्या करना है असारात सारम उद्धरेत, यानी असार में से सार का उद्धार करना चाहिए, अर्थात सार ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है यहाँ पर अति सर्वत्र वर्जयेत, इसमें क्रियापद है क्रियापद, क्या क्रियापद है इसमें वर्जयेत। कौन से गण के धातु है ये इसमें वर्जयेत में? वर्ज 10वां गण, वर्ज धातु 10वें गण का, वर्ज धातु का अर्थ क्या करना है इसमें त्याग करना, छोड़ना, क्या है तो वर्जयेत यानी छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए तो सर्वत्र, यानी मिच्छा में दोनों, क्या छोड़ना चाहिए अति, अति छोड़ना चाहिए। कहाँ छोड़ना चाहिए सर्वत्र, यानी सभी जगह अति क्या करना है अति का त्याग करना चाहिए, यानी अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र यानी सभी जगह अति छोड़ना चाहिए। चलिए उसके बाद अहम पापम ना चरेयम, संधि विच्छेद क्या हो गई इसमें न आचरेयम, क्या होगा न आचरेयम, हाँ तो यहाँ पर न आचरेयम किसका रूप है ये आ प्लस चर धातु, आ प्लस चर धातु 10वें गण, 10वें गण नहीं है, प्रथम गण का। चर धातु कौन से गण का है? प्रथम गण का है। आ प्लस विद्यार्थ का प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन कौन सा है? उत्तम पुरुष में एक वचन में आया है, एक वचन का प्रत्यय क्या है इयम है कि नहीं, इसीलिए आ प्लस चर धातु का क्या होता है आचरेयम, जैसे नमेयम तो नमेयम यानी य आया, यानी 10वें गण का हो जाएगा नहीं, तो ये क्या है आचरेयम अर्थात प्रथम गण के धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन का, यानी मैं यहाँ पर आचरेयम का यहाँ पर आ प्लस चर धातु का अर्थ करना है करना, क्या करना है यहाँ पर करना, यानी मैं करूं,
न आचरे यानी नहीं करूं। क्या नहीं करूं? पापम यानी पाप नहीं करूं। कौन? तो अहम तो है ही, अहम। अर्थात संपूर्ण अर्थ मैं। क्या होगा? मैं पाप नहीं करूं या तो मैं पाप का आचरण नहीं करूं, जैसे बोलना है, दोनों तरह से बोला जा सकता है। उसके बाद जो है कि भो देवदत्त आवाम दो शत्रुंजयम गच्छेव। ये गच्छेव ये भी रूप आया, किसका रूप आया है? 10वें गण का। विद्यार्थ किसका है? कि विद्यार्थ उत्तम विद्यार्थ। पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छेव विद्यार्थ का ही है, अर्थात जाएं। कहां जाएं? तो शत्रुंजयम यानी शत्रुंजय जाएं, जिसको प्राप्त करना है उसे द्वितीय, इस हेतु से शत्रुंजय को क्या लगाया गया है? द्वितीय लगाया गया है। कौन जाएं? तो आवाम दो अर्थात हम दोनों। किसे कहा जाता है? भो देवदत्त अर्थात हे देवदत्त हम दोनों शत्रुंजय जाएं। उसके बाद वाला प्राणानामत्ययेपि धर्मो न त्यजेत। संधि विच्छेद पहले कर देते हैं, तो संधि विच्छेद यहां पर क्या करेंगे? प्राणानाम प्राणानाम अन- अत्यये अपि, अत्यय अपि अत्यये अपि धर्मः न त्यजेत। ये त्यजेत जो है किसका रूप है? त्यज धातु त्यज धातु है, तो है कौन से गण के हैं? प्रथम गण प्रथम गण। और प्रथम गण का विकरण प्रत्यय क्या लगता है? अ लेकिन यहां पर क्या है? य य कर्मणि। अर्थात कर्मणि कर्मणि। प्रयोग। क्या करना है इसको? कर्मणि प्रयोग करना है। कर्मणि यानी जब कर्मणि प्रयोग करना है तब वहां पर चाहिए लिख देना है। क्या लिख देंगे इस पर? तज्जेत यानी छोड़ना चाहिए। यहाँ पर न त्यज्यतो यानी न त्यज्यत अर्थात छोड़ना नहीं नहीं चाहिए। क्या छोड़ना नहीं चाहिए? धर्म। यानी धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, धर्म यानी या तो धर्म न छोड़ा जाए, ऐसे भी बोले कि धर्म न छोड़ा जाए, या तो फिर धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। कब? तो अत्यये अपि, अत्यय का अर्थ होता है नाश, यानी नाश में भी। किसका नाश? तो प्राणानाम यानी प्राणों का, या तो प्राणों के नाश में भी धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, या तो धर्म न छोड़ा जाए। ठीक है, यानी प्राण, तो प्राणानाम बहुवचन क्यों किए? क्योंकि प्राण कितने हैं? द्रव्य प्राण कितने? 10 द्रव्य प्राण है ना। 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और आयुष आयुष, ये 10 प्राण। तो ये 10 प्राण इसमें क्या बोलेंगे? प्राणों के भी नाश में, अर्थात प्राणों के भी नाश में भी, यानी प्राणों के नाश में भी धर्म न छोड़ा जाए, या तो धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए उसके बाद देवदत्तस्य व्याधि नश्येदद्यदि पथ्यम सेवेत। तो सबसे पहले इसका संधि करेंगे। देवदत्तस्य व्याधि नश्येत व्याधि ही नश्येत इसमें यदि विसर्ग है, और विसर्ग का ही यहाँ पर रेपकार ये हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेपकार यहाँ पर दिया गया है। एक्चुअल ये रेपकार यहाँ नहीं, कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। नश्येत यदि सपथ्यम सेवेत, किसका बैकग्राउंड है? किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड के तरफ में, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। चलिए यहां पर क्रियापद हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्रियापद क्या है? सेवेत। 49 म्यूट कर दीजिए, 49। चलिए यहां पर सेवेत, कौन सा धातु का रूप है सेवेत?
तसेवेत, यहाँ पर कौन सा धातु का रूप है? तसेव धातु का रूप है, सेवेत। तसेव धातु जो है पहले गण के हैं, आत्मनिपदी है। आत्मनिपदी। तसेवेत, इसमें देखिए एक कारण है और दूसरा कार्य है। अर्थात यहाँ पर क्या, देवदत्तस्य व्याधि नश्येत यदि स पथ्यम पथ्यम सेवेत। सेवेत। तो इस प्रकार का वाक्य जब हो तब इसका हम भविष्य काल में इसका अर्थ जैसे करते हैं कि देवदत्त का व्याधि, देवदत्त का व्याधि नश्यत यानी नाश होता, देवदत्त का व्याधि नाश होता यदि अगर वह पथ्य का सेवन किया होता। ठीक है, देवदत्त का व्याधि नाश हुआ होता या तो फिर दूर हुआ होता अगर, या तो यदि वह पथ्य का सेवन किया होता। चलिए नेक्स्ट वाक्य, जना सुख मनुभवेयुर्विद्या धर्म नाचरेयुः। संधि विच्छेद क्या करेंगे? जनाः सुखम अनुभवेयुः यदि अधर्मम नाचरेयुः। फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे, नाचरेयुः अर्थात न आचरेयुः विद्यार्थ अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। नाचरेयुः अगर आचरण नहीं किया होता, तो पहले से इसको ले लेंगे कि जनाः सुखम अनुभवेयुः, अनुभवेयुः यानी अनुभव किया होता या तो अनुभवता। किसका अनुभव क्या होता? सुख के, यहाँ पर सुखम यानी सुख का। कौन? जनाः यानी मनुष्य, मनुष्य सुख का अनुभव किया होता यदि, अगर या तो यदि अधर्म नहीं किया होता। चलिए उसके बाद यहां पर आगे देखेंगे। हाँ, किसका प्रश्न है? A17, बोलिए क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, इसका इस तरह से हो सकता है कि यदि पथ्य का सेवन करे तो उसका व्याधि भी नाश हो सकती है, या तो लोग सुख का अनुभव कब करेंगे? तो अधर्म का नाश आचरण नहीं करेंगे तब। इस तरह से हो सकता है। मनुष्य सुख का अनुभव किया अधर्म का नाश, हाँ, हाँ, यदि अधर्म का नाश करे, नाश करे तो नहीं, सुख, अधर्म का न आचरण करे। अधर्म का, हाँ सॉरी, आचरण हाँ, नहीं ऐसे, करेंगे। हाँ तो फिर ऐसे हाँ, किया जा सकता है, यदि अधर्म का मनुष्य यदि अधर्म का आचरण नहीं करे तो सुख की हाँ, अनुभूति करें, ऐसे भी किया जा सकता हाँ, है। गुरुजी संधि विच्छेद बताइए ना जरा, वो सुखम अनुभवेयुः। अनुभवेयुः, फिर आगे यहाँ पर क्या करें? यदि अधर्म, यदि अधर्म क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि यदि अधर्म, तो अ यहां पर है तो अससर के नियम से क्या हो जाएगा? यज्ञ होगा कि नहीं? जी गुरुजी। यज्ञ धर्मम, इस प्रकार से है ना। तो यह है यदि अधर्मम है। ठीक है, चलिए आगे वाला, अत्र, फिर से बोलिए। अर्थ फिर से बोलो गुरुजी। अर्थ यहां से लीजिए कि यदि मनुष्य अधर्म का आचरण नहीं किया होत, अगर नहीं किया होगा तो सुख का अनुभव करेगा। अत्र मुनिनाम वसतिम गच्छेम, फिर से यहां पर गच्छेम आया। किसका रूप है गच्छेम? गच्छेम किसका रूप है? विद्यार्थ उत्तम पुरुष बहुवचन का। बहुवचन। गच्छेम यानी हम सब जाएं। कौन? तो यहाँ पर वयम नहीं है, लेकिन गच्छेम से क्या लेना है? हमें वयम लेना है कि हम सब जाएं। कहाँ जाएं? तो जिसको प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीय, अर्थात कहाँ जाएं? वसतिम अर्थात उपाश्रय। वसति का अर्थ होता है उपाश्रय, कि उपाश्रय जाएं। किसके उपाश्रय? उपाश्रय का संबंध किसके हैं? तो मुनि नाम अर्थात मुनियों के। और कहा? अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ मुनियों के उपाश्रय जाएं। उसके बाद वाला,
अपि देवदत्त व्यापारेण बहुधनम लभेत, इसमें सामर्थ्य है, इसमें उसकी शक्ति, ये शक्ति उसमें है, तो सामर्थ्य जब हो, जब उसमें शक्ति वाला हो, कर सकता हो, तब वहां से क्या है, अपि को पहले लिया जा सकता है। तो अपि जब लिया जाए तब वहां पर कदाचित अर्थ करना है। क्या करेंगे, देवदत्त व्यापार से बहुधन प्राप्त करें, कर यानी अपि का यहां पर क्या करेंगे, कदाचित, यानी कदाचित देवदत्त व्यापार द्वारा बहुत से धन प्राप्त करें, गुरुजी शायद भी ले सकते हैं, शायद। लिया जा सकता है। जी। चलिए, कृतो ही संग्रह लोके काले स्यात् फलदायकः, संधि विच्छेद क्या करेंगे, कृतः ही संग्रह लोके काले स्यात्, इसमें क्या होगा, स्यात् फलदायक, तो इसमें क्रियापद क्या है, स्यात्, इसमें क्या है कि स्यात्, यानी अस धातु का रूप का ही इसमें स्यात् है, विद्यार्थ का ही अन्य पुरुष एक वचन में स्यात्, क्या, तो फलदायक स्यात्, यानी फलदायी हो, या तो फलदायी होता है, क्या, तो संग्रह, अर्थात संग्रह, कैसे संग्रह है, कि कृत संग्रह, यानी किया गया संग्रह, कहां, तो लोके यानी लोक में, और कब, तो काले यानी अवसर, यानी किया गया संग्रह लोक में अवसर आने पर फलदायी होता है। इसमें वर्तमान के जैसे ही अर्थ करना है, फलदायी हो, ऐसे ठीक बोला नहीं जाता है, यानी क्या बोलना है, इसको फलदायी होता है। ठीक है, चलिए आगे, प्रहरेत बाहुना को ही तीक्ष्णे पहरेण सती, क्रियापद इसमें क्या है, इसमें तो सबको ऐसे कुछ विशेष संधि नहीं है, इसमें कह कर देना है, कह, बोलिए इसका क्रियापद क्या है, इसमें प्रहरेत, प्र प्लस रू, प्र प्लस रू धातु का रूप है यहां पर, प्रहरेत अर्थात प्रहार करें, यानी प्रहार करें, मारना, जिसे प्रहार कर, प्रहरेत यानी कह पहरेत, यानी कौन प्रहार करें, हाँ, किसके द्वारा, किससे, तो बाहुना, यानी बाहु अर्थात भुजा, हाथ, यानी हाथ द्वारा कौन प्रहार करे, यहां तो इतना तक तो हो गया। अब क्या है कि तीक्ष्णे प्रहरणे संति, प्रहरण का अर्थ क्या होता है, अस्त्र, प्रहार प्रहरण का अर्थ होता है अस्त्र, कैसे, तो सती, सती ये तो क्या है कि ये सती सप्तमी का है, क्यों उसका यहाँ पर सती लिखेंगे, तो तीक्ष्णे प्रहरणे सती, यानी तीक्ष्ण अस्त्र होने पर, क्या है, तीक्ष्ण अस्त्र होने पर बाहु द्वारा यानी हाथ द्वारा कौन प्रहार करे, और ही जो है ये वास्तव में ले लेंगे कि वास्तव में तीक्ष्ण प्रहरण, प्रहरण का अर्थ अस्त्र बोला, कि वास्तव में तीक्ष्ण प्रहर यानी तीक्ष्ण अस्त्र होने पर बाहु द्वारा यानी हाथ द्वारा कौन प्रहार करें, ये प्रश्नार्थ में आएगा यहाँ पर, ये इसको प्रश्नार्थ कर देना कि कौन प्रहार करे, कि जहां तीक्ष्ण हथियार हो, तीक्ष्ण ऐसे अस्त्र हो, और तो उस तीक्ष्ण अस्त्र होने के बावजूद भी हाथ से प्रहार करना है कि नहीं। चलिए उसके बाद, एकापि ही हरचित्तम किम पुनः सकला कला, संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, हरचित्तम, इसका क्या संधि कर, इसका क्या संधि करेंगे, हाँ, हरे चित्तम, सही है, तो का च हो चुका है, क्यों, क्योंकि आगे हम लोग नियम देख चुके हैं, त वर्ग जब तालवश्य या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर अर्थात त वर्ग के स्थान पर क्या होता है, च वर्ग होता है, इसीलिए यहाँ पर हरित चित्तम हुआ है, क्या, हरित चित्तम, ठीक है, कि एकापि यानी एकापि, यहां भी संधि है, एकापि, एकापि नहीं, क्या करना है, एकापि। अब प्रश्न आता है कि एकापि क्यों नहीं कर सकते, समान स्वर के बाद स समान स्वर है तो सदीर्घ तो होता ही है, लेकिन ये विशेषण एका विशेषण किसका है, कला का है, किसका विशेषण है,
तो ये कला। कला यहाँ पर है ही नहीं, स्त्रीलिंग। एका अपि कला, इसमें कला लेना है। क्या कहता, कला स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एका अपि नहीं, क्या हो गई, एका, यहाँ पर क्या एका। करना है, एका अपि। ठीक है, एका अपि कला, इसमें कला ऊपर से हमें ग्रहण करना है, यानी एक भी कला, ही यानी वास्तव में, यानी वास्तव में एक भी कला चित्तम हरेत, यानी चित्त को हरण करें। पुनः का अर्थ करना है तो फिर से। फिर तो क्या करें, किम पुनः का, यहाँ पर किम पुनः का भी यहाँ पर कर सकते हैं, या तो फिर सकला कला किम न हरेत, यहाँ पर किम और ऊपर से न हमें ले लेना है, यानी क्या करना है, तो फिर संपूर्ण कला, सकल कला किम किम पुनः अर्थात तो फिर सकल कला क्या चित्त को नहीं हरेगा, अर्थात हरेगा ही। फिर से एक बार, एका अपि, ऊपर से कला लेना है, एका अपि कला चित्तम हरेत, एक भी कला चित्त को हरण करे, या तो चित्त का हरण करे, तो फिर सकला कला किम, तो फिर सकल कला की क्या बात है, ऐसे भी बोला जा सकता है, तो फिर सकल कला की क्या बात करें, यानी सकल कला यानी सभी कला की हो, अगर एक ही कला अगर चित्त को हरने में समर्थ है, तो फिर संपूर्ण कला यानी सकल कला तो क्या चित्त को नहीं हरेगा, अवश्य में वो हरेगा। चलिए उसके बाद बिनाप्यान्नेन जिव्येत जीवनियम बिना न तू। चलिए संधि विच्छेद बोलिए, क्या होगा संधि विच्छेद यहाँ पर, सही है, बिना अपि अन्येन, क्या करना है, बिना अपि अन्येन, अपि अन्येन यहाँ पर अश्व सर, हमेशा अश्व सर का बारंबार ध्यान देना है कि इसमें अपि यह हुआ है अर्थात अश्व सर का है, यहाँ पर बिना अपि अन्येन जिव्येत जीवनियम बिना न तो, यहाँ पर जिव्येत क्या है, इसमें कौन सा धातु है, जी, जीव धातु है, और ये रूप किसका है, कर्मणि, कर्मणि है, सही है, जिव्येत ये कर्मणि के स्वरूप में यहाँ पर है, यानी जिया जा सके। ठीक है, जिया जा सके किसके बिना, अन्नेन बिना अपि, यानी अन्न बिना भी, अन्न के बिना भी जिया जा सके, तो परंतु जीवनयम बिना न, परंतु जीवनीय, जीवनीयम का अर्थ होता है पानी, यानी पानी के बिना नहीं। ठीक है, यानी अन्नेन बिना अपि जिव्येत, यानी अन्न के बिना भी, तो फिर यहाँ पर तृतीया क्यों किया, क्योंकि बिना अव्यय के, बिना अव्यय लगने से कौन कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया तृतीया और पंचमी, हाँ द्वितीया तृतीया और पंचमी, यहाँ पर तृतीया लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर द्वितीया लगाया गया है, तो ये क्या है कि अन्न के बिना भी जिया जा सके, परंतु पानी बिना नहीं। उसके बाद यश प्रसन्न नृपति तस्य कह स्यान्न सेवक, संधि विच्छेद बोलिए, पहला का संधि विच्छेद इसमें क्या है, प्रसन्न, क्या होगा, इसमें विसर्ग हो जाएगा प्रसन्न, इसमें संधि क्या है, स्यात् न, क्या करना है, स्यात् न। ठीक है, स्यात् न, इतना ही यहाँ पर संधि है, तो क्या करेंगे, नृपति यश प्रसन्न अस्ति, यहाँ पर एक अस्ति हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, नृपति ही यश प्रसन्न अस्ति, यानी यहाँ पर यश जो है यहाँ पर है षष्ठी, लेकिन हमें इसका अर्थ सप्तमी में निकालना है, यानी राजा जिसके ऊपर प्रसन्न हो। ठीक है, राजा जिसके ऊपर प्रसन्न हो, तस्य सेवकः कह न स्यात्, क्या करेंगे, तस्य सेवकः कह न स्यात्, अर्थात उसका सेवक कौन नहीं होगा। ठीक है, यश
यानी नृपति यस्य प्रसन्न अस्ति, यानी राजा जिसके ऊपर प्रसन्न हो, राजा जिसके ऊपर प्रसन्न हो उसका सेवक कौन नहीं होगा, कह न स्यात्, यानी कौन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। न मुह्येदर्थ कृच्छेषु न च धर्मं परित्यजेत परित्यजेत। चलिए संधि विच्छेद बोलिए, क्या होगा इसमें का संधि विच्छेद? मुह्येत मुह्येत, सही है। एक क्या होगा यहाँ पर? मुह्येत। इसमें कर अर्थ। देंगे यहाँ पर मुह्येत, अर्थ। और उसके बाद अर्थ कृच्छेषु, ये समास है इसलिए बीच में इसमें डैश दिया गया है। ठीक है, अर्थ कृच्छेषु, और कोई संधि यहाँ पर विशेष संधि नहीं है। तो इसमें क्रियापद है एक, क्या क्रियापद है? परित्यजेत। दो क्रियापद है, परित्यजेत और मुह्येत। ठीक है, तो और दोनों जगह पे नेगेटिव है, न परित्यजेत और न मुह्येत। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? अर्थ कृच्छेषु, अर्थ कृच्छेषु, अर्थ कृच्छ अर्थात पैसा के अभाव में। ठीक है, पैसा की अथवा धन की अभाव में न मुह्येत, यानी क्या नहीं करना चाहिए? घबराना घबराना नहीं हाँ, घबराना नहीं चाहिए। यानी अर्थ के संकट में या तो फिर अर्थ की कमी में, क्या है? अर्थ की कमी में या तो अर्थ के संकट में घबराना नहीं चाहिए। और यहाँ पर च है, और धर्मम न परित्यजेत, और धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, કૃચ્છેસુનું શું કીધું આપે? और संकट, संकट अर्थ कृच्छ पूरा शब्द यहाँ पर है, अर्थ कृच्छ। हाँ जी। સંકટ। तो इसमें फिर से शिवम अस्तु सर्व जगत, हम तो बारंबार बोल देते हैं शिवम अस्तु सर्व जगत। चलिए आज इसका संधि विच्छेद करके दिखाइए। शिवम अस्तु, सही है, शिवम अस्तु सर्व जगत। अर्थ अब सर्व जगत का कल्याण। सही है। अस्तु, अस्तु का अर्थ क्या होगा? तो अस्तु का अर्थ होगा हो। क्या हो? तो शिवम अस्तु, अर्थात कल्याण हो। किसका? तो ये जगत षष्ठी विभक्ति है जगत, किसका? तो सर्व जगत, यानी सर्व जगत का कल्याण हो। ठीक है, उसके बाद नमस्तु वर्धमानाय। चलिए संधि विच्छेद। નમઃ અસ્તુ। नमः अस्तु, सही है, नमः अस्तु। सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण यानी अ, और उसके बाद अ आया है, इसलिए रौ का उ, अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, इसलिए ओ हुआ है। और पद के अंत में ए या ओ के बाद अगर अ आए तो अ का लोप हुआ है। ये दर्शाने के लिए अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगाया गया है। तो नमस्तु वर्धमानाय, यहाँ पर नम अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति लगता है? चतुर्थी। चतुर्थी, इसीलिए वर्धमान को कौन सी विभक्ति लगाया गया? चतुर्थी। यानी वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। अस्तु का मतलब हो, क्या हो? नमः यानी नमस्कार, यानी वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। अस्तु किसका रूप है? અસ ધાતુ। अस धातु का आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन। એક વચન। हाँ, आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए उसके बाद जो है शत्रुन्मूलयेत् प्राज्ञस्तिक्षं तीक्ष्णेन शत्रुणा व्यथाकरं सुखार्थाय कंटकेन कंटकेनेव कंटकम्। शत्रुमुन्मूलयेत् प्राज्ञस्तिक्ष्णं तीक्ष्णेन शत्रुणा व्यथाकरं सुखार्थाय कंटकेनेव कंटकम्। बहुत सारे संधि है इसमें। चलिए संधि कर लेते हैं पहले इसका संधि विच्छेद। पहले क्या होगा? शत्रुम, क्या करना है? शत्रुम। उसके बाद उन्मूलयेत्, क्या होगा इसमें? उन्मूलयेत्। फिर क्या है? प्राज्ञः,
उसके बाद है तीक्ष्ण, तीक्ष्णम, तीक्ष्णम, उसके बाद और कोई है यहाँ पर कंटकेन, और उसके बाद ईव, एव नहीं ईव, इव, ठीक ईव। है। तो चलिए, तो इसी में सबसे ज्यादा इसी यहाँ भी यहाँ संधि है। देखिए क्या है कि शत्रुम उनमें यानी पद के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऊ आया है, तो ऊ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है। स्वर है, इसीलिए वो इसके साथ जुड़ गया, इसलिए क्या हुआ मुन मूलायत, तो ये मुन मूलायत हुआ। उसके बाद प्राज्ञ और तीक्ष्ण, तो पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है, तालवश्य मूर्धन्य दंत स होता है। तो इसमें विसर्ग का मतलब र और उसके बाद तो आया है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, दंत स हुआ है। ठीक है। तीक्ष्णेन शत्रुणा व्यथाकरम सुखार्थाय कंटकेन ईव, तो अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, रु वर्ण आए तो दोनों मिलकर, दोनों साथ में मिलकर क्या होता है, ए ओ और तथा अल होता है। ठीक है। तो इसीलिए कंटकेन अ है और उसके बाद ईव का ई है, अ और ई दोनों मिलकर ये हुआ है। तो चलिए इसमें यहां पर हम लोग देखेंगे क्रियापद। कहाँ है क्रियापद, उन्मूलयेत, किसका है, विद्यार्थ का रूप है उन्मूलयेत। कौन सा, उद प्लस मूल धातु, क्या धातु है, उद प्लस मूल धातु 10वें गण का है, तो मूलयेत वहां पर हुआ है, तो उद प्लस मूल, तो उसी का क्या हुआ है, यहाँ पर हो चुका है कि उन्मूलयेत, अर्थात उखाड़ना चाहिए, उन्मूलयेत यानी उखाड़ना चाहिए। किसको उखाड़ना चाहिए, हाँ जी, उद प्लस मूल यानी कि उपसर्ग लगा हो। हाँ जी, उद उपसर्ग है जी। तो किसको उखाड़ना चाहिए, तो यहाँ पर शत्रु। बताया गया है कि शत्रुम, शत्रु को उखाड़ना चाहिए। कैसे हैं शत्रु, तो उसका विशेषण है यहाँ पर तीक्ष्ण। तीक्ष्ण। कैसे हैं, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है का उसका मतलब उग्र, कैसे, उग्र शत्रुओं को। ठीक है। और फिर कैसे हैं, व्याथाकरम, यानी देखिए हम ये शत्रु का विशेषण ये दोनों ही क्यों लिए, व्याथाकरम और तीक्ष्णम ही क्यों लिए, जब भी कभी भी वाक्यानुवाद करना तो एक विभक्ति, समान विभक्ति में रहा हुआ नाम जितना भी हो उसको एक साइड में कर लेना है। तो देखिए इसमें शत्रुम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, सही है, द्वितीय। तीक्ष्ण कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। व्याथाकरम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। द्वितीय। तो यहां तक ये जो है कि ये सब द्वितीय का है, इसलिए ये शत्रु का विशेषण है। कैसे शत्रु को, तो उग्र शत्रु को। ठीक है, उग्र शत्रु को। और फिर क्या है कि व्याथाकरम, कैसे, व्यथा करने वाला, व्यथा कर अर्थात पीड़ा करने वाला। ठीक है, पीड़ा करने वाला तीक्ष्ण शत्रु को अर्थात उग्र शत्रु को उखाड़ना चाहिए। इतना तक तो हो गया। अब किसके द्वारा, तो यहां पर बताया गया कि शत्रुणा, किसके द्वारा उखाड़ना चाहिए, शत्रु द्वारा। तो अब यहां पर शत्रु का विशेषण देखेंगे, कैसे शत्रु, तीक्ष्णेन। किस प्रकार, क्योंकि तीक्ष्णेन क्या है, तृतीया है कि नहीं, तृतीया है, अर्थात तीक्ष्ण शत्रु द्वारा, यानी उग्र, यहां भी उग्र बोला जा सकता है, तीक्ष्ण बोला जा सकता है, यानी तीक्ष्ण शत्रु द्वारा व्यथा कर यानी पीड़ा करने वाला तीक्ष्ण शत्रु को उखाड़ना चाहिए। एक बीच में एक यहां पर रह गया है, क्या रह गया, प्राज्ञ। यानी कौन उखाड़े, या तो किसे उखाड़ना चाहिए, प्राज्ञ, यानी बुद्धिमान पुरुष को, यानी या तो बुद्धिमान पुरुष। क्या करना है, दोनों तरह से मैं अर्थ बोल रहा हूं। किसके लिए, तो सुखार्थाय, किसके लिए, सुखार्थाय के लिए, अर्थात चतुर्थी विभक्ति आया, अर्थात सुख के लिए, यानी सुखार्थी अर्थात सुख के लिए प्राज्ञ पुरुष को क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण शत्रु द्वारा व्यथा कर यानी पीड़ा करने वाला तीक्ष्ण शत्रु को क्या करना चाहिए, उखाड़ना चाहिए। एक अर्थ हुआ यहाँ पर, इसको प्रथमा को ये जो है प्राज्ञ को उसको द्वितीय कर दिए अर्थ।
दूसरी तरह से ऐसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्राज्ञ पुरुष सुख के लिए तीक्ष्ण शत्रु द्वारा ऐसे कैसा तीक्ष्ण शत्रु द्वारा पीड़ाकारी अर्थात पीड़ा करने वाला तीक्ष्ण शत्रु को उखाड़ें। ठीक है, चाहिए अगर बोलना हो तो फिर प्राज्ञ पुरुष को करना है। अगर इसको प्राज्ञ पुरुष इतना ही लेना है तो फिर यहां पर क्या करें, उखाड़े। ठीक है, किस प्रकार, तो यहां पर बोला गया कंटकेन इव कंटकम। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, इव जिस प्रकार, कांटा द्वारा कांटा। क्या फिर से क्यों, किसका बैकग्राउंड आ रहा है, वो हेडफोन यूज कीजिए या तो म्यूट कर लीजिए। जिस प्रकार इव अर्थात जिस प्रकार कांटा द्वारा कांटा, ये 11 म्यूट कर दीजिए। जिस प्रकार कांटा द्वारा कांटा अर्थात जिस प्रकार कांटा द्वारा कांटा को उन्मूलित यानी उखाड़ा जाता है, उसी प्रकार क्या है यहाँ पर, प्राज्ञ पुरुष सुख के लिए तीक्ष्ण शत्रु द्वारा व्यथा करने वाला अर्थात पीड़ा करने वाला तीक्ष्ण शत्रु को उखाड़ें। ओके, क्लियर। शत्रु द्वारा या शस्त्र द्वारा आएगा गुरुजी? शत्रु द्वारा शत्रु को उखाड़े। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप जंगल की तरफ जा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है और जाते जाते बीच में जाते जाते कहीं ऐसे मार्ग ऐसे आड़ा उड़ा आया, ठीक से ठीक मार्ग नहीं है और उसी के बीच में आपके पैर में कोई एक कांटा की प्रवेश किया जाए यानी कांटा की प्रवेश हो जाए। उस समय आप कांटा को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपके पास कुछ नहीं है, ना सेफ्टी पिन है, ना सुई है, ना तो कोई ऐसे कांटा निकालने वाला आपके पास कोई ऐसे शस्त्र हो, तब आप क्या करते हैं, काटे द्वारा। कैसे निकालेंगे उस कांटा को, तो कांटा के द्वारा कांटा निकाला जाता है ना जी। उसी प्रकार के तीक्ष्ण शत्रु द्वारा तीक्ष्ण शत्रु को उखाड़ा जा सकता है। जी ठीक है, कभी कभी ऐसे ऐसे बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, कोई एक वाक्य है, लोकोक्ति है, जेल ने मारे। मुझे लोहे से लोहे को काटना। हाँ, लोहे से लोहे काटता है, ये भी है, क्या होता है, हाँ, तो लोहे से लोहे काटता है अर्थात मतलब जिस प्रकार का शत्रु हो उस प्रकार का यहाँ पर ऐसे उसी शत्रु के द्वारा उसे शांत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे वाला यहाँ पर देखेंगे, गच्छत्यपादेन गच्छत्यकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पंडित ना समीक्ष परम स्थानम पूर्वायतनम न पूर्वायतनम तज्जेत नहीं तज्जेत। फिर से गच्छति एकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पंडित ना समीक्ष परम स्थानम पूर्वायतनम तजेत। चलिए इसमें संधि विच्छेद देखेंगे तो क्या है यहाँ पर संधि विच्छेद, एकेन। ठीक है, उसी प्रकार तिष्ठति एकेन, और फिर क्या है, न असमीक्ष, क्या करना है, न असमीक्ष, और फिर क्या है कि पूर्वम आयतनम, और फिर यहाँ पर तजेत। बाकी तो कोई ऐसे है नहीं, तो इसमें पद का अगर देखे अगर पदच्छेद किया जाए तो प्रथम पद क्या है, गच्छति, दूसरा पद एकेन, तीसरा पद पादेन, चौथा पद तिष्ठति, पांचवा पद एकेन, छठा पद पंडित, सातवां पद न, आठवां पद असमीक्ष, उसके बाद वाला पद परम, उसके बाद स्थानम, उसके बाद पूर्वम, फिर आयतनम और तजेत। इतना पद है, क्योंकि पद जब हम इसका पदच्छेद करेंगे उसके बाद ही सही अर्थ में अर्थ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे कि बहुत सारे क्रियापद है। एक तो यहाँ पर एक गच्छति क्रियापद, तिष्ठति क्रियापद, फिर क्या क्रियापद है, तजेत क्रियापद है। ठीक
ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। कौन? तो कर्ता यहां पर है पंडित, यानी पंडित एकेन पादेन गच्छति, एक पद। वर्तमान है, इसका तो अर्थ हम लोग कर सकते हैं ना। क्या करेंगे? पंडित एकेन पाँव से पादेन, चलता यानी है। एक पैर एक पाँव से से जाता चलता है। है। ठीक है, एक पैर से चलता है या तो एक पैर से जाता है। जाता है। और यहां पर क्या है? एकेन तिष्ठति, और एक एक पाँव से पैर खड़ा से है। खड़ा रहता है, हाँ, या तो मानवाचक करना तो खड़े रहते हैं। खड़े। ठीक है, पंडित एक पैर से जाते हैं और एक पैर से खड़े खड़े रहते रहते हैं। फिर यहां पर क्या बोला गया है कि असमीक्ष परम स्थानम, यानी परम स्थानम असमीक्ष, पर अर्थात यहां पर दूर, दूर वाला स्थान, या तो अन्य, पर का यहां पर क्या करना अर्थ? अन्य, यानी अन्य स्थान को असमीक्ष, यानी देखे बिना। असमीक्ष का अर्थ ही क्या करना है? देखे बिना। कारण कि न समीक्ष इति असमीक्ष हुआ है। क्या हुआ है? गुरुजी समीक्षा नहीं होगा इसका अर्थ? न समीक्ष इति असमीक्ष। अब समीक्ष। समीक्ष कैसे बना? तो सम प्लस इक्ष धातु, कौन सा धातु है? इक्ष, और देखना। उसमें क्या लगा है? त्वा लगा है। क्या लगा है उसमें? त्वा लगा। तो फिर जैसे इक्ष धातु ऐसे त्वा लगे, तो त्वा का क्या हो जाए? उपसर्ग से धातु हो तो त्वा का क्या होता है? य होता है। तो सम के साथ म के साथ ई जुड़ा गया, अर्थात क्या हो गया यहाँ पर? समी हुआ। समी, अक्ष के साथ य लगे तो फिर क्या होगा? समीक्ष। अब यहाँ पर न समीक्ष, समीक्ष का अर्थ सम इक्ष, यानी सम्यक प्रकारे दृष्ट्वा, सम्यक प्रकारेण दृष्ट्वा इति समीक्ष, अर्थात जो सम्यक प्रकार से देखकर, तो उसे क्या बोला जाता है? समीक्ष। अर्थात सुंदर प्रकार से उसमें विचारना इत्यादि करना, वो क्या है? समीक्ष। और न समीक्ष इति असमीक्ष, क्या हुए? न समीक्ष इति असमीक्ष, यानी क्या होगा? तो समीक्ष का अर्थ होता है कि देखना, देखने के बाद, और न समीक्ष का अर्थ क्या करेंगे? देखे बिना। क्या हुआ यहाँ पर? असमीक्ष अर्थात देखे बिना, अर्थात किसको? तो परम स्थानम, यानी अन्य स्थान को देखे बिना, पूर्वम आयतनम, यानी पूर्वम यानी पहले के, आयतन अर्थात स्थान को क्या करता है? पूर्वम आयतनम, यानी पहले के स्थान को, यहां जो नौ हम लोग छोड़े थे ना, इस नौ को यहां ला देंगे, यानी नौ तजेत, यानी छोड़ता नहीं है। फिर से एक बार, यानी नौ छोड़े, यानी या तो छोड़ते नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि पंडित एकेन पादेन गच्छति, यानी पंडित एक पैर से जाते हैं, एकेन तिष्ठति, एक पैर से खड़े रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो वह अर्थ नीचे समझाया जा रहा है कि जो पंडित पुरुष है वो अन्य स्थान को देखे बिना पूर्व के स्थान को छोड़ते नहीं है। ओके, यानी कभी भी होता है, कभी कभी ऐसे लोभ जब जग जाता है, तब कोई ऑफर ज्यादा देता है, तो फिर क्या उस समय क्या करें कि ऑफर अगर ज्यादा मिले तो फिर उसको देखे बिना सिर्फ पैसा वहां पर दिखाई दे, और पैसे दिखाई दे तो पैसे के लिए जिस जगह पे वो काम कर रहा था उस काम को भी वो छोड़ देते हैं और फिर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उसको सही तरह से अगर नहीं जमा तो फिर क्या होगा? तो फिर न इस तरफ का और न ही उस तरफ का, बीच में लटकेगा। तो इसीलिए कि उसे पंडित नहीं कहा गया। पंडित किसे कहा गया है कि पहले यानी ऐसे अन्य स्थान को अच्छी तरह से समझ ले, जान ले, उसके बाद ही अगर उसे छोड़ना हो तो वो पूर्व स्थान को क्या करना चाहिए? उसे छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के वाक्य देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।